हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। हम जो चैप्टर चल रहे हैं वो है आपका एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया कि भैया साइज क्या है वर्कफोर्स इन इंडिया। इससे पहले मैंने बताया था वर्कफोर्स क्या होता है। वर्कफोर्स का मतलब है जो एक्चुअली में इंगेज हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, उन्हें हम वर्कफोर्स कहते हैं। अब भारत में कितने लोग या कितना परसेंट वर्कफोर्स है? भारत में नियरली 40 करोड़ पर्सन वर्कफोर्स में आते हैं, नियरली लगभग। अब 40 करोड़ में देखा गया कि अर्बन सेक्टर में कितने हैं, रूरल सेक्टर्स में कितने हैं, अर्बन में मैन कितने हैं, वुमेन्स कितने हैं, रूरल में भी मैन एंड वुमेन्स कितने हैं, ये चीज देखी गई। तो यहां हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये कंक्लूजन निकला, सरकार ने कंक्लूजन लास्ट में ये निकाला कि भैया अर्बन सेक्टर में ना भैया बहुत कम है। किसके मुकाबले? रूरल के मुकाबले, क्योंकि रूरल सेक्टर में प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज्यादा है, रूरल सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया रूरल सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर्स है जहां पर एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री की जाती है और मिट्टी की खुदाई उदाई एक्सेट्रा, ये सब क्या काम किए जाते हैं। इसके कारण देखा गया कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, किसके मुकाबले? कंपैरिजन टू अर्बन। चलिए देख लेते हैं वर्कफोर्स। कहते हैं 70% ऑफ वर्कफोर्स मेल वर्कर्स एंड 30% ऑफ फीमेल वर्कर्स। मतलब 100% में से 70% जो है वो मेल वर्कर्स हैं और 30% फीमेल। आज भी कहीं ना कहीं फीमेल को बैकवर्ड ही रखा गया है मेल को के अकॉर्डिंग, कंपैरिजन टू मेल। अगला बोलता है कि रूरल एरिया में जो है वो 70% वर्कफोर्स है और अर्बन एरिया में 30%। अभी मैंने बताया कि भैया रूरल एरिया में एग्रीकल्चर ज्यादा है, एग्रीकल्चर इट मींस प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज्यादा है। इसके कारण यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं, चाहे वो अपना काम करें सेल्फ वर्कर या फिर कैजुअल या रेगुलर वर्कर, कैसे भी। किसके मुकाबले? अर्बन के मुकाबले। अगला क्या बोलता है? अगला जो ये बोलता है भैया 41.8% फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरिया। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या कहता है कि 41.8% फीमेल्स हैं रूरल एरिया में, कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में सिर्फ और सिर्फ कितना है? 35.31%। मतलब आप कह सकते हो कि रूरल एरिया में का अर्बन एरिया के कंपैरिजन बहुत ज्यादा वुमेन्स एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं है कि ये एजुकेटेड है तब एम्प्लॉयड है या अनएजुकेटेड है तब एम्प्लॉयड है। यहाँ एम्प्लॉयड का मतलब है सिर्फ काम कर रही हैं। बिल्कुल। एग्रीकल्चर सेक्टर्स रूरल एरिया में बहुत ज्यादा डिमांडिंग जो होती है वो किसकी होती है? वुमेन्स की होती है। ड्यूरेशन ऑफ कल्टीवेशन के समय में, जब कल्टीवेशन आता है, फार्मिंग का सीजन आता है, तो सबसे ज्यादा जो काम करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है उसमें 90% वुमेन्स ही होती हैं, जो कि चीप कॉस्ट पर बहुत सही समय पर आकर काम करके चली जाती हैं। इनकी वेजेस भी कम होती है, लिटरेसी रेट होता ही नहीं है, पढ़े लिखे इतने ज्यादा होते ही नहीं है, इनको सिर्फ एक चीज फोकस होता है, क्या? अर्निंग, हाउ टू अर्न। इसलिए अर्बनाइजेशन के मुकाबले रूरल में बहुत ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयड होती हैं। ये तो था वर्कफोर्स किसका? साइज। अब अगला क्या बोलता है? रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब प्रोडक्शन, इट मीन प्रोडक्शन जनरेशन, कि किस हिसाब से देश में प्रोडक्शन हो रहा है। अब इतने में एक चीज समझ में आ गई होगी कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज है, एम्प्लॉयड है, फिर भी हमारा देश का जीडीपी नहीं बढ़ता है, क्योंकि रूरल एरिया में जो है बेसिकली नीड्स के लिए ही एग्रीकल्चर करते हैं, काम करते हैं, जिसके कारण हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब यहां बोला गया पार्टिसिपेशन इन इंडिया। पार्टिसिपेशन कितनी है हमारे भारत में? रेट क्या है उसका? पार्टिसिपेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन। पार्टिसिपेशन रेट में बोलता है कि कितने ज्यादा परसेंट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के कामों में इंगेज हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हाई डिपेंडेंसी रेट। हमारे यहाँ पर हाई डिपेंडेंसी रेट है, हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंडेंसी रेट है, इसके कारण भी पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम है, लेकिन जीडीपी फिर भी नहीं बढ़ रही है। दूसरा आता है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन
बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल एरिया। भारत में बहुत ज्यादा या भारत के अंदर 72% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है, फिर भी हम पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं हाई रेट में, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, फिर भी हमारी जो जीडीपी है वो क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हम रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, और रूरल एरिया का मतलब यहां बताया गया है कि हर हालत में अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल कर रहे हैं, जहां पर हम किसी भी प्रकार से प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड नहीं रख रहे हैं। इसके कारण भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तीसरा जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया, मैंने बताया कि भैया फीमेल जो है वो देखा जाएगा आप रूरल एरिया में 41.8% है कंपैरिजन टू अर्बन सेक्टर में। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन तो ज्यादा है, यहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, यहाँ पर जो है चीप प्राइस में, सस्ती कीमत पर या सस्ती वेजेस में, सस्ती सैलरी पर दिहाड़ी मजदूरी जो है वो मूवमेंट्स करने जाते हैं। इसके कारण भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ कहीं जाकर बहुत कम है। यहां पर इसके साथ में हमें जो पढ़ेंगे अब हम वो इसके बाद में अगली वीडियो में ऑक्यूपेशनल पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे जॉबलेस ग्रोथ। अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।